जय मसीह। 8 साल तक मैं अपने पैरों पर चल नहीं पाई, लेकिन जो प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में किया उसने सब कुछ बदल दिया। आज मैं आपको अपनी सच्ची गवाही सुनाने जा रही हूँ। जय मसीह की प्रभु के लोगों, आज का वीडियो इस बात के लिए है कि मेरा विश्वास प्रभु में कैसे बढ़ा, प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में कार्य किया। ये वीडियो किसी वर्शिप से रिलेटेड नहीं है और ना ही किसी वचन से रिलेटेड है, लेकिन ये वीडियो मेरे जीवन की सच्ची घटना, मेरे जीवन की सच्ची गवाही और परमेश्वर के अनुग्रह पे आधारित है। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। प्रभु के कार्य आपके जीवन में किस प्रकार से हुए हैं, अपने जीवन की भी गवाही को आप इस वीडियो में शेयर कर सकते हैं। मैं उस वीडियो को, उस गवाही को औरों तक पहुंचाऊंगी, अपनी कलीसिया में पहुंचाऊंगी, ताकि उनका विश्वास और परमेश्वर में बढ़ता जाए। जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है। जैसे कि मैंने पहले भी गवाही दी है और बताया है कि मैं प्रभु की दासी, मैं प्रभु की सेविका हूँ। मैं चर्च में प्रभु की आराधना करती हूँ, वर्शिप लीड करती हूँ, इंस्ट्रूमेंट को बजाती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में परमेश्वर ने मुझे चुना और अपनी सेवा करने का अवसर दिया मुझे। और मैं परमेश्वर को पहले नहीं जानती थी, मेरा घराना नहीं जानता था, मेरा परिवार नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरे जीवन में कार्य किया कि आज मैं परमेश्वर में, मेरा घराना परमेश्वर में किस प्रकार से आया, मैं इस बात को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब बहुत छोटी बच्ची थी, मुझे परमेश्वर में आए 20 साल से ज़्यादा हो गया है, 21 साल आई थिंक पूरे हो गए हैं। और मैं बहुत छोटी बच्ची थी, जब मैं चल नहीं पाती थी, मैं माँ के गर्भ से जब पैदा हुई तो मेरे पैरों में कोई दिक्कत नहीं थी। 4-5 साल 6 साल अच्छे से बीता, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन सडन मेरे पैरों में दर्द शुरू हुआ, मेरी एंकल से, फिर उसके बाद वो मेरे नीज तक पहुंचा, मेरे घुटनों तक पहुंचा दर्द, और वो पूरे घुटने से ऊपर होता हुआ मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी तक जा पहुंचा। और उस रीढ़ की हड्डी तक पहुंचते पहुंचते मेरी पूरी बॉडी शिथिल हो गई और मैं पूरी तरह से बिस्तर पे आ गई। मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे माँ के गर्भ से चुन रखा था। जब मैं पूरी तरह से चलना फिरना मेरा बंद हो गया, उस ड्यूरेशन में भी मेरा इलाज चल रहा था, मेरा बहुत इलाज हुआ। मेरे फादर ने मेरा बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता था। बहुत से कहते थे कि, बहुत से डॉक्टरों ने बोला कि इसे बोन टीबी हो गई है, कुछ डॉक्टर कहते थे कि कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो गया है, और बहुत से कहते थे कि इन्हें हड्डियों का कैंसर है। बहुत से लोगों ने कुछ कहा, बहुत से लोगों ने कुछ कहा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में कुछ और थी, क्योंकि मुझे कोई बीमारी ही नहीं थी। मेरे ऊपर इविल का प्रभाव ज़्यादा था और उसकी वजह से मेरा चलना फिरना बंद हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि माँ के गर्भ से वो मेरे साथ साथ बना रहा, आज भी मेरे साथ है। दुनिया में इतना इलाज कराने के बाद भी मेरे पिताजी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनके बाद फाइनेंस की कमी हो गई और हमारे पास बहुत सारे पैसे जो हमारे पास थे, हमारी सेविंग्स थी, वो सारी सेविंग्स मेरे ऊपर बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी कोई आराम नहीं मिलता था, कोई रिलीफ नहीं मिलता था, और हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। जिसने बोला कि यहाँ जाओ, जहाँ जहाँ जाने को बोला हम सब वहाँ गए, हमने सब तरह से कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। उस ड्यूरेशन में मैंने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया। मैं लेटे लेटे कोई और काम तो कर नहीं सकती थी, सिर्फ अपनी बुक्स पढ़ती रहती थी। मेरी साथ साथ पढ़ाई होती गई पूरी, और मैंने अच्छे नंबरों से अपनी क्लासेस को क्वालिफाई किया, अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, और आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और परमेश्वर ने मुझे हाईली क्वालिफाइड बनाया, और परमेश्वर ने मुझे वर्शिप करना सिखाया, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बताया और वचन शेयर करना बताया। आज मैं भले ही कहीं स्टैंड नहीं करती, लेकिन मैं जहाँ स्टैंड करती हूँ वहाँ पे बहुतों का स्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मैं आज आराधना करती हूँ कलीसिया में और बहुतों के लिए बरकत का कारण हूँ।
मेरे परिवार के लिए बरकत का कानून। मैं परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद देती कि उसने मेरे परिवार से किसी और को नहीं, मुझे चुना, ताकि वो जितनी भी विपदाएं, जितनी भी परेशानियां आई मेरे शरीर पर आई, लेकिन वो मैं सहती गई, क्योंकि परमेश्वर का हाथ बड़ा था, परमेश्वर को कुछ और मंजूर था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि चर्च के एक अंकल ने मुझे बताया, मेरे पापा को बताया कि आप अपनी बेटी को ले जाइए चर्च में, परमेश्वर आपकी बेटी के जीवन में उद्धार जरूर करेंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्हीं अंकल को माउथ कैंसर था और परमेश्वर ने उनको 4th स्टेज से कैंसर की जैसी बड़ी बीमारी से उन्हें आजाद किया और वो भले चंगे हो गए। और उन्होंने मुझे भी बताया, और मैं जब कलीसिया गई पहले दिन ही मैं 1 मिनट के अंदर मैं दौड़ने चलने फिरने लगी। मेरे पिताजी को खुशी इतनी ज़्यादा हुई कि मेरा पूरा घराना धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगा। मेरे बड़े भाई आज पादरी हैं, मेरे छोटे भाई आज वर्शिपर हैं, और मैं परमेश्वर के भवन में कई सालों से, 20 सालों से परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ। बचपन से ही परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे बताया कैसे उसके गीतों को गाना है, कैसे उसकी बातों को लोगों तक पहुँचाना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज भी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी वीडियोस को बनाती हूँ, अपनी वर्शिप को डालती हूँ, ताकि ये चीज़ें औरों तक जा सके, वचन औरों तक जा सके, गवाहियाँ औरों तक जा सके और औरों की ज़िंदगी को बदल सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं ठीक हो गई, मेरी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट होने वाली हो सकी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक और बड़ा कार्य किया कि लोगों ने बोला था कि ऐसा होगा इसकी ज़िंदगी में, वैसा होगा, लोगों ने फ्यूचर डिसाइड कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने तो कुछ और ही सोच रखा था। आज मेरी शादी हो गई है और मेरा 2.5 साल का बच्चा है। मैं परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर बच्चा मुझे मिला है और इतना अच्छा हस्बैंड दिया परमेश्वर ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने परमेश्वर के लिए, मुझे अच्छे परिवार देने के लिए, मुझे अच्छे माँ बाप देने के लिए, अच्छे भाइयों के लिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी अच्छी कलीसिया के लिए, मेरे खादिमों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जिनसे मैं सीखती गई और सीख कर आज इस काबिल हूँ कि परमेश्वर के नाम की आराधना कर सकती हूँ, औरों को सिखाती हूँ और परमेश्वर में बढ़ाती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, परमेश्वर आपके जीवन को भी बदले। और जिस तरह से इस अपाहिज लड़की को परमेश्वर ने अपने टखनों में बल देकर चलाया, उसी तरह से यदि आप में से कोई भी परेशान है या बीमारियों से ग्रसित है, तो विश्वास करिए परमेश्वर का हाथ बड़ा है, उसके आश्चर्य कर्म बहुत ऊंचे पे होते हैं। उसने मुझे चंगाई दी है, वो आपको भी चंगाई देगा। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाते हैं और विश्वास करते हैं। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। राई के दाना तो बहुत छोटा होता है, यदि आपका जितना बड़ा विश्वास होगा, आपके जीवन में उतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। इस गवाही को और तक पहुंचाइए, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ इस वीडियो के जरिए, जहां तक ये वीडियो जाती प्रभु, जो लोग इस वीडियो को देख रहे प्रभु, परमेश्वर उनके जीवन को बदलिएगा, उनके जीवन में भी आप आश्चर्य कर्म करिएगा, जैसे आपने मेरे जीवन को बदला है, उनके जीवन को बदलिएगा प्रभु परमेश्वर। बीमारियों से उन्हें, बड़ी बड़ी चिंताओं से, बड़ी बड़ी तकलीफों से निजात दिलाइएगा प्रभु परमेश्वर। मेरे जीवन से और बाकियों के जीवन से आपकी महिमा हमेशा होती रहे। ये जहां तक वीडियो जाए खुदा, उनके जीवन को बदल दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया, तो कमेंट में अपनी गवाही को शेयर करिएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं परमेश्वर की आराधिका हूँ और परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करने का काम सिर्फ मेरा है, और परमेश्वर में बढ़ाने का, लोगों को परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने का कार्य मेरा है। प्लीज़ मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की आराधना करिए। जय मसीह।